कि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला के लिए ये राजेश चंद्रा को दे दिया गया, जो बंडाल के रहने वाले। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर जाली करना ये बहुत बड़ी अपराध है। कोई भी टेंडर या कोई भी कहीं भी आप जाइएगा जो ठेकेदारी करता है उसमें कैरेक्टर मस्ट होता है, और ये टेम्परिंग सरकार के अधिकारियों के मिली भगत के द्वारा किया गया। न्यायालय को पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। मामला ये है कि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला के लिए आम सूचना निकलता है, और आम सूचना श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के ऑफिस कार्यालय के गेट के पीछे लगाया जाता है। कोई न्यूज़पेपर कोई अखबार में नहीं दिया जाता है। उसके उपरांत किसी के माध्यम से किसी को पता चलता है, और गांधी मैदान में 10 तारीख तक कागज जमा करके 3 लोग भाग लिए डिज्नीलैंड मेला के आयोजन के लिए। उसके बाद 18 तारीख को डांट कराया जाता है, और ये तीनों लोग जो पार्टिसिपेट उसमें किए थे 18 अक्टूबर को डांट कराया जाता है, और उसमें 3 आयोजक हैं जो आपस में मिल गए हैं। 11 तारीख को ये लोग का एग्रीमेंट बनता है, और ये लोग तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया होती है। जो आदमी अप्रैल के महीने में 63 दिन का मेला 1 करोड़ 3 लाख रुपया में लिया था, वो आदमी 73 दिन का मेला 73 दिनों का मेला मात्र 76 लाख रुपए में इस महीने में लिया है। जो पिछले लिया था वही आदमी लिया है, जो मिली भगत के कारण। इसमें सरकार का राजस्व का गबन किया गया है गेमिंग के माध्यम से। उसके बाद हमको पता चला, हम बहुत तरह के मेला करते रहते हैं। हमारा अभी मेला कटिहार चल रहा है, बहुत जगह पर हमारे मेला चल रहा है। सिटी भी चला, सिटी तो मेरा चला ही, तो मेला चल रहा है। तो मेला चलने के बाद हमको पता चला एक झूला वाला के माध्यम से कि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला के लिए ये राजेश चंद्रा को दे दिया गया, जो बंडाल के रहने वाले हैं। जो बंडाल के रहने वाले हैं उन्होंने राजेश चंद्रा कौन है, क्या है? राजेश चंद्रा बंडाल के रहने वाले हैं, जो मेला लगाते हैं। वो पिछले बार अप्रैल के महीने में गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया था, और वही आदमी जो 1 करोड़ 3 लाख में लिया था, वही आदमी 76 लाख रुपए में पूरा सेटिंग करके ले लिया। जब इस बात की हमको जानकारी हुई तो हम एक लेटर के माध्यम से सरकार को ये कहा कि सर इसमें गेमिंग हुई है, और इसमें बहुत बड़ा डिफॉल्ट ये है कि जो राजेश चंद्रा है, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्रैल महीना में जो लगाया गया है, जो 3 जैसे 8/3/2018 मान लीजिए, तो 3 के जगह पर 8 बना दिया गया है, और उसको टेक्निकल में क्वालिफाई कर दिया गया है। ये छोटे अधिकारियों के द्वारा गेमिंग के माध्यम से हुआ है। जो अप्रैल के महीना में जिस कैरेक्टर पर उसको टेंडर दिया जाता है, उसी कैरेक्टर पर अभी के महीने में हाथ से टेम्परिंग किया हुआ कैरेक्टर लगा के और उसको टेक्निकल क्वालिफाई किया जाता है, और उस 76 लाख रुपए में अपना मेला ले लेता है। मेरे द्वारा कहा जाता है कि हम सरकार को 1 करोड़ 30 लाख रुपए देंगे और हमको डिज्नीलैंड मेला आयोजन के लिए दिया जाए। उसके बाद विभाग के द्वारा 3 तारीख को एक लेटर इशू होता है कि आप 24 घंटा के अंदर, यानी शनिवार था, शनिवार को 9 बजे रात में हमको एक आदेश आता है कि आप 5 बजे तक, यानी 6 तारीख तक 5 बजे तक आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा कीजिए। मेरे द्वारा समय अवधि में ही सरकार को 1 करोड़ 30 लाख रुपए दे दिया गया। 1 करोड़ 30 लाख देने के बाद जब हम ऑफिस में जाते हैं, इस लेटर में यह भी नहीं कहा गया कि मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा। जब हम सुबह जाते हैं तो 1 करोड़ 30 लाख रुपया जमा करने के बाद कि हमको अब आदेश दिया जाए, तो वहां पे बोला जाता है कि फिर मैं डांट कराऊंगा। आप पेपर पढ़िए, आप ऑफिस मत आइए, आप पेपर पढ़िए वहां के जो छोटे अधिकारी हैं उनके द्वारा। उसके बाद जब हम पेपर में आज देखते हैं, तो आज आता है उस पेपर में कि 14 तारीख को डांट की प्रक्रिया की जाएगी, 13 तारीख को समय अवधि में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। एक तरफ मेरा 1 करोड़ 30 लाख जमा कराया जाता है, दूसरे तरफ जिसका कैरेक्टर खराब है उसको भी उच्चतम राशि के अनुसार 76 लाख उसका भी जमा कराया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, और इसमें 11 को दिया गया है हमने। क्या 14 तारीख को डांट होगा, 13 तारीख तक नया कागज जमा कीजिए जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और ये अब की बार ये न्यूज़पेपर में दिया गया है।
पीछे कोई न्यूज़पेपर में कोई सूचना नहीं आई, वो ऑफिस कार्यालय के गेट पर लगा। जिसका सेटिंग गेटिंग रहता है उसको पता चल जाता है। वहाँ के कुछ अधिकारी हैं जो सबको फोन करते हैं कि सर आज आ गया है डेट, आप डालिए, आज आ गया है डेट, सब डालिए। मेरा कोई सेटिंग नहीं था ऑफिस में, इसलिए हमको पता नहीं चला, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सरकार को हमने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख हम देंगे, वो तो 76 लाख दे रहा है, डायरेक्ट दोबरी पैसा हम दे रहे हैं। हमने दिया और देने के बाद हमारा पैसा पर कोई विचार नहीं किया गया और बोला जाता है कि अब डांट किया जाएगा। तो इधर उसको निरस्त भी नहीं किया जाता है, हमको दिया भी नहीं जाता है। दोनों लोगों को पैसा रखते हुए फिर नया टेंडर कराया जाता है। और उधर गांधी मैदान में जो 76 लाख जमा किया वो काम भी करा रहा है, अपना माल डंपिंग करा रहा है, उसमें बिना एनओसी का, बिना कोई कागजात। आज तक गांधी मैदान में जब 700 रुपए में गांधी मैदान पूरा मेला होता था, तब से ये मेला लगा रहे हैं। 700 रुपए में पूरा गांधी मैदान लगता था मेला, और तब से ये मेला का आयोजन कर। आज तक बिना एनओसी का और बिना आदेश का कोई गांधी मैदान में कार्य नहीं हुआ है। और अब की बार छोटे अधिकारियों के मिली भगत से गांधी मैदान में कार्य हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि छोटी अधिकारियों के मिली भगत से सरकार का राजस्व का गबन किया जा रहा है और बाहर के पार्टी को इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर आपको कमिश्नर से कोई बातचीत हुई? इससे लेकर कमिश्नर साहब से बात हुई और कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कार्रवाई कर रहे हैं। और यही बात करते हुए वो हमको राजेश चंद्रा के जो कैरेक्टर में टेम्परिंग किया गया है और ब्लैक लिस्टेड भी कर रहे हैं, और उसको ब्लैक लिस्टेड और ब्लैक लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करेंगे, आयुक्त सर के द्वारा कहा गया। लेकिन इसमें कब तक संज्ञान लेंगे? लेकिन इसमें डीएम साहब और कमिश्नर साहब को, दोनों लोगों को वहां के छोटे अधिकारियों के द्वारा कन्वेंस किया जा रहा है और पूरा फाइल को उनको बताया नहीं जा रहा है। फाइल के बारे में यदि साहब के द्वारा यदि फाइल को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। 14 से पहले कार्रवाई करेंगे उनके कैरेक्टर को लेके, या क्योंकि 14 को अब ये तो उनके ऊपर नहीं, डिपेंड करता है। बोले थे कि कार्रवाई करेंगे, ये नहीं बताए थे कि कब कार्रवाई करेंगे। ये याद हो जाएगा। जी जी, कल मिले थे हम लोग। जब 14 को आपका डाक हो जाएगा, जी जी, निकल जाएगा, जब लॉट हो जाएगा तो फिर इसके बाद कार्रवाई करने का तो कोई। पहले तो क्या है कि हमको जो उस कैरेक्टर जो पहले जो टेम्परिंग किया हुआ है, जिस पर वो क्वालिफाई हुआ था और 76 लाख रुपए उसका जमा है, उसका तो पहले सबसे पहले कैरेक्टर जब्त होकर ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए उसका, क्योंकि सरकार के साथ धोखा कर रहा है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर जाली करना ये बहुत बड़ी अपराध है। कोई भी टेंडर या कोई भी कहीं भी आप जाइएगा जो ठेकेदारी करता है उसमें कैरेक्टर मस्ट होता है, वो बहुत बड़ा टेम्परिंग है। और ये टेम्परिंग सरकार के अधिकारियों के मिली भगत के द्वारा किया गया है, ये नहीं कि उसके माध्यम से ही किया गया है। कमिश्नर साहब से जो आपकी वार्ता हुई है कि इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, तो ये क्या फोन पर हुआ है या नहीं मिल के हुआ, पेपर पर है? मिल के हुआ है। हाँ जी जी, मिल के हुआ है। मौखिक आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया गया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे, आप आपत्ति दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं है और पूरा सपोर्ट उसको किया जा रहा है। तो जो 76 लाख रुपए जमा किया है उसको मतलब उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, उसका आदेश कैंसिल नहीं किया गया, पूरा आदेश कैंसिल नहीं किया जाता है। जो 76 लाख में डांट हुआ है उसको तो सबसे पहले नियम आपका था कि 76 लाख को टेंडर के पहले ग्राउंड को खाली करवाया जाए, टेंडर के पहले बिना एनओसी या बिना परमिशन के सब वहाँ माल गिरा रहा है। सबसे बड़ी बात है सर, आप उसको जो सबसे बड़ी बात है कि 76 लाख को निरस्त नहीं किया जाता है जो पहले डांट हुई थी और फिर नया टेंडर निकाला जाता है। ये कौन प्रावधान है? आज तक आप लोग जानते होंगे कि पहले कोई भी टेंडर को कैंसिल किया जाता है और उसके बाद न्यू टेंडर किया जाता है। तो हमसे भी 1 करोड़ 30 लाख इधर जमा करा लिए, उससे भी 76 लाख जमा करा लिए और उसके बाद अब कह रहे हैं नया तरीका से टेंडर होगा। ये क्या प्रावधान, इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या डिमांड है 14 से पहले, क्या क्या आप लोग चाहते हैं? 14 से पहले हमारा यही डिमांड है कि हमको 1 करोड़ 30 लाख रुपया में दिया जाए गांधी मैदान को लगाने के लिए, और उसको जो सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जिसका कैरेक्टर में टेम्परिंग है, उसको ब्लैक लिस्टेड करते हुए उसका पैसा को जब्त किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको वहां से नहीं मिलता तो आगे क्या? आगे के लिए हमारे पास न्यायालय पर भरोसा है, उच्चतम न्यायालय पर, और हम लोग हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में इसके याचिका आज फाइल कर दिए हैं और न्यायालय पर भरोसा है, याचिका फाइल कर दिए हैं। शाम तक हमको उस याचिका का आवेदन आपको मिल जाएगा
फाइल कर दिए हैं। हम लोग न्यायालय पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा।